मिस्र की बेटी क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उसकी कहानी सिर्फ मिस्र की नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। क्लियोपेट्रा मिस्र में पैदा हुई थी। उसकी जन्मभूमि मिस्र एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र था, जहां कला, विज्ञान और संस्कृति का अद्वितीय संगम था। यह 59 ईसा पूर्व की बात है। उस समय मिस्र एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जो नील नदी के किनारे बसा हुआ था। वो टॉलेमी वंश से थी। टॉलेमी वंश, जो सिकंदर महान के जनरल टॉलेमी द्वारा स्थापित किया गया था, मिस्र पर 300 सालों से राज कर रहा था। टॉलेमी वंश ने मिस्र को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया था, जो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक था। क्लियोपेट्रा बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उसने अपने समय की सबसे उन्नत शिक्षा प्राप्त की थी, जिसमें गणित, विज्ञान, साहित्य और दर्शन शामिल थे। वो कई भाषाएं जानती थीं। क्लियोपेट्रा ने ग्रीक, मिस्री, लैटिन और कई अन्य भाषाओं में महारत हासिल की थी, जिससे उसे विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के साथ संवाद करने में मदद मिली। क्लियोपेट्रा को राजनीति विरासत में मिली थी। उसने अपने पिता के दरबार में राजनीति और कूटनीति के गुर सीखे थे, जहां उसने राजाओं और रानियों से बात करते, सौदेबाजी करते देखा। उनके पिता टॉलेमी 12वें मिस्र के राजा थे। टॉलेमी 12वें ने क्लियोपेट्रा को एक कुशल शासक बनने के लिए तैयार किया था। क्लियोपेट्रा ने बचपन से ही राजनीति और कूटनीति सीखी। उसने देखा कि कैसे उसके पिता ने अपने राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखा। उनके पिता की मौत के बाद क्लियोपेट्रा को उनके भाई के साथ शासन करना था। यह मिस्र के रिवाज के हिसाब से था, जहां भाई बहन मिलकर शासन करते थे। लेकिन क्लियोपेट्रा को सत्ता से दूर रखना आसान नहीं था। उसने अपने भाई के साथ सत्ता की लड़ाई लड़ी और अंततः मिस्र की एकमात्र शासक बनी। उसकी बुद्धिमत्ता, साहस और कूटनीति ने उसे मिस्र की सबसे महान रानियों में से एक बना दिया। उसकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। क्लियोपेट्रा 18 साल की उम्र में रानी बनी। इतनी कम उम्र में सत्ता संभालना आसान नहीं था, लेकिन क्लियोपेट्रा ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्हें उनके छोटे भाई टॉलेमी 13वें के साथ शासन करना था। दोनों को मिलकर मिस्र की बागडोर संभालनी थी, लेकिन ये साझेदारी जल्द ही मुश्किलों में घिर गई। लेकिन दोनों में मतभेद हो गया। क्लियोपेट्रा और टॉलेमी 13वें के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। दोनों के विचार और दृष्टिकोण अलग अलग थे, जिससे टकराव बढ़ता गया। क्लियोपेट्रा को सत्ता से हटा दिया गया, उसे निर्वासन में भेज दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसे सही समय का इंतजार करना होगा। क्लियोपेट्रा हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी रणनीति बनाई और सही मौके की तलाश में जुट गई। उसकी नजरें हमेशा सत्ता पर टिकी रहीं। वो मौका तलाश रही थी। उसे पता था कि सही समय पर सही कदम उठाने से ही वह फिर से सत्ता में आ सकती है। तभी रोम के शासक जूलियस सीजर मिस्र आए। सीजर का आगमन क्लियोपेट्रा के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने तुरंत अपनी योजना बनाई। क्लियोपेट्रा ने यह मौका नहीं गंवाया। उसने सीजर से मिलने का निश्चय किया और अपनी बुद्धिमत्ता से उसे प्रभावित करने की योजना बनाई। एक कहानी के अनुसार क्लियोपेट्रा एक कालीन में छिपकर सीजर के पास पहुंची। यह उसकी चतुराई और साहस का प्रतीक था। सीजर क्लियोपेट्रा की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी स्थिति को समझा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने क्लियोपेट्रा का साथ दिया। इस सहयोग ने क्लियोपेट्रा को फिर से सत्ता में आने का मौका दिया और उसने मिस्र पर अपनी पकड़ मजबूत की। क्लियोपेट्रा एक चालाक रानी थी। उसकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक कौशल ने उसे इतिहास की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक बना दिया। मिस्र की रानी के रूप में उसने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि उसे समृद्ध भी किया। वो जानती थी कि कैसे अपने लक्ष्य हासिल करने हैं। क्लियोपेट्रा ने अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों का कुशलता से उपयोग किया। उसने अपने दुश्मनों को मात देने के लिए कई चालें चली और अपने राज्य को मजबूत किया। उन्होंने रोम से गठबंधन मजबूत किया। रोम के साथ उसके संबंधों ने मिस्र को कई लाभ पहुंचाए। क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे शक्तिशाली रोमन नेताओं के साथ गठबंधन किया, जिससे उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। उन्होंने जूलियस सीजर से एक बेटा भी जन्मा। इस बेटे का नाम सीजरियन था, जो मिस्र और रोम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बना। क्लियोपेट्रा ने अपने बेटे को मिस्र के भविष्य के राजा के रूप में तैयार किया। क्लियोपेट्रा ने मिस्र की सीमाओं का विस्तार किया। उसने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से नए क्षेत्रों को जीतकर मिस्र की शक्ति को बढ़ाया। उसकी महत्वाकांक्षा और नेतृत्व ने मिस्र को एक महान साम्राज्य बना दिया। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया। क्लियोपेट्रा ने नील नदी के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।
उसने विदेशी व्यापारियों को आकर्षित किया और मिस्र को एक व्यापारिक केंद्र बनाया। उनके शासनकाल में मिस्र फिर से समृद्ध होने लगा। क्लियोपेट्रा की नीतियों और नेतृत्व ने मिस्र को एक बार फिर से समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उसके शासनकाल में मिस्र की जनता खुशहाल और संपन्न थी, लेकिन क्लियोपेट्रा के दुश्मन भी थे। उसके कई विरोधी थे जो उसकी शक्ति और प्रभाव से जलते थे। उन्होंने क्लियोपेट्रा के खिलाफ षड्यंत्र रचे और उसे कमजोर करने की कोशिश की। उन्हें मिस्र की संस्कृति को रोमन बनाने का आरोप लगा। क्लियोपेट्रा पर आरोप लगाया गया कि उसने मिस्र की पारंपरिक संस्कृति को नजरअंदाज किया और रोमन प्रभाव को बढ़ावा दिया। इसने उसके कई विरोधियों को और भी नाराज कर दिया। उन्हें अपनी सुंदरता और आकर्षण का इस्तेमाल करके लोगों को अपने काबू में करने का भी आरोप लगा। क्लियोपेट्रा की सुंदरता और आकर्षण ने उसे कई दुश्मनों के निशाने पर ला दिया, लेकिन उसने अपने आकर्षण का उपयोग अपने राज्य के लाभ के लिए किया। सीजर और क्लियोपेट्रा का रिश्ता प्यार और राजनीति का मेल था। सीजर ने क्लियोपेट्रा को मिस्र की एकमात्र शासक बनने में मदद की। क्लियोपेट्रा ने भी सीजर को राजनीतिक समर्थन दिया। वो रोम में उनके साथ रहीं। उन्होंने सीजर के साथ मिलकर मिस्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का सपना देखा, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। सीजर की हत्या कर दी गई। क्लियोपेट्रा को मिस्र वापस लौटना पड़ा। सीजर की मौत के बाद रोम में गृह युद्ध छिड़ गया। मार्क एंटनी रोम के सबसे शक्तिशाली जनरलों में से एक थे। क्लियोपेट्रा ने एंटनी से गठबंधन किया। वो एंटनी के प्यार में पड़ गई। दोनों ने एक साथ कई साल तक राज किया। उनके 3 बच्चे भी हुए, लेकिन ये गठबंधन रोम के लिए खतरा था। ऑक्टेवियन, सीजर के दत्तक पुत्र, ने एंटनी और क्लियोपेट्रा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ऑक्टेवियन की सेना ने एंटनी और क्लियोपेट्रा को हरा दिया। एंटनी ने आत्महत्या कर ली। क्लियोपेट्रा को बंदी बना लिया गया। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती थी। उसने भी आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उसने एक जहरीले सांप से खुद को डंसवा लिया था। क्लियोपेट्रा की मौत के साथ ही मिस्र का स्वर्णिम युग समाप्त हो गया। मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन क्लियोपेट्रा इतिहास के पन्नों से कभी नहीं मिट पाई। उनकी कहानी सदियों से लोगों को मोहित करती रही है। क्लियोपेट्रा एक विवादित शख्सियत थी। कुछ लोग उन्हें एक चालाक और क्रूर शासक मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें एक बुद्धिमान और बहादुर रानी मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि वो एक असाधारण महिला थी। वो अपनी शर्तों पर जी थी। वो अपनी मौत तक अपनी आजादी के लिए लड़ी। क्लियोपेट्रा की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है।